नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो दी है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिक्स ऑफ एआई, उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल एआई CSIP। सो लेट्स वी बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर मैनी मेजर कंपनीज इज द डिवाइस विच ऑल ऑफ अस हैव इन अवर हैंड्स ऑल द टाइम। तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्व्स अराउंड डेटा। तो यहाँ पे क्या है कि एआई के लिए कहीं पर भी आप काम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो क्या है? डेटा। तो डेटा यहाँ पे होना जरूरी है और डेटा ट्रेन होता है, फिर उसके बाद सारे काम होते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में सिर्फ एक दिया है, ऑल द एप्स कलेक्ट सम काइंड ऑफ डेटा, दैट इज ट्रू। तो ये यहाँ पे है। अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया है, मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which enables machine to improve at task with experience. The intention of machine learning is to enable machines to learn by themselves using the provided data and make accurate predictions decisions. तो यहाँ पे AI की कोई भी सिस्टम होती है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो है इनपुट ऑफ डेटा। तो जैसे आप डेटा इनपुट करते हैं उसके बाद इसमें ट्रेनिंग होता है। तो जो डेटा ट्रेनिंग होता है, जो हम इनपुट डालते हैं वो, और उसके बाद हमें प्रेडिक्शन या डिसीजन या जो भी आउटपुट चाहिए वो मिलता है, तो उसे टेस्टिंग डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है, मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डेटा एंड यूज इट टू लर्न देमसेल्व्स। तो यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट करके अपने आप खुद ये लर्न करता है, तो उसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। और मशीन लर्निंग इज डेटा एनालिटिक्स टेक्निक दैट टीचेस कंप्यूटर्स टू डू व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो जैसे हम लोग लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करते हैं, सिमिलरली एआई भी, मशीन लर्निंग भी यहाँ पे ऐसे लर्निंग करता है, तो उसे भी मशीन लर्निंग कहा जाएगा जो डेटा एनालिटिक्स का टेक्निक यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीप लर्निंग? अब डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In deep learning, the machine is trained with the huge amount of data which helps it in training itself around the data. Such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves. तो यहाँ पे डीप लर्निंग में वो ऐसे मशीन होते हैं जो अपने आप ही अल्गोरिदम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बिहेवियर के ऊपर से लर्न कर सकते हैं और हमें आउटपुट दे सकते हैं। डीप लर्निंग इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फंक्शन दैट imitates the workings of the human brain in processing data and creating patterns for use in the decision making. तो ये भी है कि ह्यूमन के ब्रेन में जैसे काम होता है उसी प्रकार से पैटर्न बना करके भी हमें आउटपुट में हेल्प करता है, वो है डीप लर्निंग। अनदर डेफिनेशन इज, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क्स algorithms inspired by the human brain learn from the large amount of data. यहाँ पे डेटा जो होता है वो बिग डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसी के ऊपर से लर्न होता है यहाँ डीप लर्निंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ एआई? तो डोमेन्स ऑफ एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे प्लेलिस्ट के, जाइए और वहां से वीडियोस देखिए। नेक्स्ट, नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा साइंस। तो यहाँ पे डेटा साइंस का कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, यहाँ बहुत सारे लिखे हैं। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, वेबसाइट्स रिकमेंडेशंस, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, इंटरनेट सर्च, पर्सनलाइज हेल्थ केयर रिकमेंडेशंस, ऑप्टिमाइजिंग ट्रैफिक रूट्स इन रियल टाइम, इमेज टैगिंग। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है डेटा साइंस के, तो ये यहाँ पे दिए हैं। क्वेश्चन 8, नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। तो यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, autonomous vehicles, face lock in smartphone, medical imaging, facial recognition, security systems, waste management and satellite imaging. तो ये यहाँ पे है। Name any 2 examples of natural language processing. Email filters, smart assistants, sentiment analysis, automatic summarization, search results, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड डिजिटल फोन कॉल्स। तो ये सारे यहाँ पे
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स है। नेम एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स पूछे हैं, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स लाइक नेटफ्लिक्स, फेस एप्स, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। अब यहाँ पे एमसीक्यू कुछ ऐड किए हैं, वो देखते हैं। स्नैपचैट फिल्टर्स यूज डैश एंड डैश टू एनहेंस योर सेल्फी विथ फ्लावर्स, कैट ईयर्स। आपने स्नैपचैट यूज किया होगा तो इसमें फिल्टर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऐसे कान आ जाते हैं, फिर आप ऐसे बिल्ली कुत्ते वगैरह बन सकते हो उसमें आया करके, तो वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं है। डेटा एंड इमेज प्रोसेसिंग, वो भी नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे AR का यूज होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी और मशीन लर्निंग दोनों यूज होता है। NLP एंड कंप्यूटर विजन, तो वो यहाँ पे आंसर नहीं है। बेस्ड ऑन इमेज बिलो चूज द करेक्ट डोमेन फॉर डोमेन्स ऑफ AI रिक्वायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिकमेंडेशंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, डेटा, NLP, कंप्यूटर विजन, बोथ A एंड B। तो यहाँ पे डेटा एंड NLP आएगा, ताकि ये आप बोल के भी कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, और टाइप करके भी कर सकते हैं। तो टाइप करेंगे तो डेटा हो जाएगा, जब स्पीच रिकॉग्निशन से करेंगे तो NLP हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई इमेज या तो ग्राफिक्स रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, रॉक पेपर एंड सीजर्स गेम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डोमेन। तो कौन से डोमेन पे है यहाँ पे, तो डेटा फॉर AI। सिलेक्ट गेम विच इज बेस्ड ऑन डेटा साइंस डोमेन ऑफ AI, रॉक पेपर सीजर्स, मिस्ट्री एनिमल, इमोजी, स्कैवेंजर हंट एंड पोकेमॉन। तो यहाँ पे जो दिए हैं 3 जो है, मिस्ट्री एनिमल वो क्या है, NLP बेस है, ताकि वहां हम बोलते हैं और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक जो बोलेंगे उसके हिसाब से डेटा प्रिपेयर होता है। इमोजी, स्कैवेंजर हंट जो है वो है CV के ऊपर, कंप्यूटर विजन के ऊपर, और पोकेमॉन जो है वो भी यहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड है, CV और NLP। तो यहाँ पे देखिए जो रॉक पेपर एंड सीजर है वो यहाँ पे डेटा साइंस के ऊपर है। आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ AI, तो यहाँ पे देखिए फेस लॉक जो है वो कंप्यूटर विजन का पार्ट है, वो आप सब जानते हैं, तो आंसर इज कंप्यूटर विजन। चलिए 2 मार्क के क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज डेटा साइंस, गिव एग्जांपल। डेटा साइंस इज अ डोमेन ऑफ AI रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस in which the system collects numerous data, maintains data sets, and drives meaning and sense out of them. The information extracted through data science can be used to make a decision about it. तो डेटा साइंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। तो AI रिलेटेड सिस्टम है जिसमें डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा इनपुट लिया जाता है, उसके बाद सिस्टम क्या करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी, नंबर ऑफ डेटा, न्यूमरस डेटा कलेक्ट होगा, फिर डेटा सेट को मेंटेन करेंगे, एंड ड्राइव्स मीनिंग सेंस आउट ऑफ दैम, और उसके बाद मीनिंग उसका निकालेगी। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड डेटा साइंस कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजन। दूसरा डेफिनेशन दिया है, डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस डोमेन्स, एक्सपर्टाइज, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। तो डेटा के अंदर से मैथ्स और स्टेटिस्टिक का यूज करके कोई इंफॉर्मेशन बाहर लाई जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो उसे डेटा साइंस कहते हैं। और डेफिनेशन दिया है, डेटा साइंस इट इज अ कंसेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड देयर रिलेटेड मेथड्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एक्चुअल फेनोमेना विथ डेटा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ कंपनी दैट हैज पेटाबाइट्स ऑफ यूजर डेटा may use data science to develop effective ways to store, manage and analyze the data। तो यहाँ पे जिस कंपनी के पास ऐसा पेटाबाइट में डेटा होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, तो वो क्यों यूज करेंगे, तो स्टोर, मैनेज एंड एनालाइज द डेटा, उसके लिए डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर विजन, गिव एग्जांपल ऑफ इट। कंप्यूटर विजन एब्रीविएटेड एज CV is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information and afterwards predict some decisions about it. The entire process involves image acquiring, screening, analyzing, identifying and extracting information। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, डेटा एक्वायर करेंगे, फिर उस इमेज को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद इमेज को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद वहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और कंप्यूटर विजन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट डील्स विथ हाउ कंप्यूटर्स कैन बी मेड गेन हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेजेस और वीडियोस। तो यहाँ पे देखिए इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है कंप्यूटर के साथ, जो कंप्यूटर्स कैसे हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग डिजिटल इमेज या वीडियो के ऊपर से अंडरस्टैंडिंग करके यहाँ पे हमें आउटपुट देता है। द कंप्यूटर विजन डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables machines to see through images or visual data, process and analyzing them
ऑन द बेसिस ऑफ अल्गोरिथम्स एंड मेथड्स इन ऑर्डर टू एनालाइज एक्चुअल फेनोमेना विथ इमेजेस। तो इमेजेस के साथ यहाँ पे एक्चुअल क्या हो सकता है और क्या होगा वो सारी चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कंप्यूटर विजन का यूज होता है। एग्जांपल दिए है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक कार्स, फेस लॉक इन स्मार्टफोन। तो वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वर्क करेगा। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। Natural language processing, abbreviated as NLP, is a branch of artificial intelligence that deals with the interaction between machine, computers and humans using the natural language। तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज का कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, जाकर के आप देख सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड रिटन बाय पीपल, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स यूजिंग एल्गोरिथम्स। देखिए मैं हर बार बोलता हूं कि आपको यहाँ पे जो वर्ड आता है उस वर्ड को आप एक्सट्रैक्ट करिए, और वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके मीनिंग निकाल लीजिए और लिख दीजिए अपने शब्दों में, तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो नेचुरल लैंग्वेज हमने लिया, प्रोसेसिंग लिया, तो क्या करता है? तो नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं और जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, तो उसको यूज करके सिस्टम्स यहाँ पे वर्क करेंगे और हमें आउटपुट देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है Natural language processing or NLP is subfield of AI that is focused on enabling machines, computers to understand and process human languages. AI is a subfield of linguistic, computer science, information engineering, and artificial intelligence concerned with the interactions between computers and human languages. In particular, how to program computers to process and analyze large amount of data, natural language data. तो यहाँ पे यही लिखा है कि हमारी जो लैंग्वेज है, रिटन हो या स्पोकन वर्ड्स हो या स्पोकन लैंग्वेज हो, तो उसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, जिसमें यूज होता है लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड एआई। तो ये 4 टर्म आप याद रख के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन एनएलपी वी टीच मशीन्स हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज रिफर्स टू स्पीच एनालिसिस इन बोथ ऑडिबल स्पीचेस एज वेल एज टेक्स्ट ऑफ अ लैंग्वेज। एनएलपी सिस्टम्स कैप्चर मीनिंग फ्रॉम एन इनपुट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, पेजेस एटसेट्रा। तो यहाँ पे सेंटेंस होता है, पेजेस होता है, पैराग्राफ्स होता है, उन सभी को आइडेंटिफाई करता है ये और कैप्चर करेगा उसका मीनिंग, इनपुट जो दिया है उसके ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल ईमेल फिल्टर, स्मार्ट असिस्टेंट्स, एप्पल सीरी एंड अमेजॉन एलेक्सा। तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट, वेयर डू वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम? आप डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं? डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सर्वेज, सेंसर्स, ऑब्जर्वेशंस, वेब स्क्रैपिंग, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ओरल हिस्ट्रीज। तो ये सारे कलेक्ट कर सकते हैं डेटा आप इस सोर्स के ऊपर से। वाई डू वी कलेक्ट डेटा? अब हम कलेक्ट डेटा क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली डेटा टू अ मशीन इज ए सिमिलर टू फूड फॉर ह्यूमन बीइंग टू फंक्शन। अगर हमें काम करना है तो खाने की जरूरत पड़ती है, सिमिलरली मशीन को डेटा चाहिए काम करने के लिए। द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्व्स अराउंड डेटा। एवरी कंपनी वेदर स्मॉल और अ बिग इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम as many sources as possible, data called new gold today। तो आज की लैंग्वेज में न्यू गोल्ड कहा जाता है इसे। इट इज थ्रू डेटा कलेक्शन दैट बिजनेस और मैनेजमेंट हैज क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक informed decisions from further analysis, study and research. Data collection allows them to stay on top of trends, provide answers to problems and analyze new insights to great effect। तो इसलिए डेटा का यूज किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हैं। What is data mining? Explain with example. Data mining is the process of analyzing large data sets and extracting the useful information from it. Data mining is used by companies to turn raw data into useful information. It is interdisciplinary subfield of computer science and statistics with an overall goal to extract information। तो ये यहाँ पे डेटा माइनिंग की डेफिनेशन लिखी है। मतलब क्या है? जो डेटा सेट होता है लार्ज, उसमें से मीनिंग निकालना, उसका मतलब समझना और फिर उसको काम के लिए रेडी करना, ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है, और डेटा माइनिंग इज एन ऑटोमेटिक or semi-automatic technical process that analyzes large amounts of scattered information to make sense of it and turn it into knowledge। तो यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक टेक्निक है जिसको प्रोसेस करके एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कैटर की जाती है और मेक सेंस ऑफ इट, और उसका मीनिंग निकाला जाता है और फिर उसको डेटा में से नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है। इट लुक्स फॉर
anomalies, patterns or correlations among millions of records to predict results as indicated by SAS Institute of World Leader in Business Analytics। तो यहाँ पे ये दिया है एग्जाम्पल्स, प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट्स, दे कलेक्ट डेटा अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट साइट एंड देन एनालाइज ट्रेंड्स आउट ऑफ इट एंड शो अप द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। डेटा माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी इन डेटा, KDD। टू बी मूव टू चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 भी दिया है कंबाइन, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3। और ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा रखता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।